नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत यानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी के अंदर। दोस्तों, जनरल साइंस का टॉपिक अपने स्टार्ट किया था, जिसका एक पार्ट मैंने आपको करवा दिया था। आहार एवं पोषण का पार्ट फर्स्ट अपना कंप्लीट कर लिया था। आज जो अपने पार्ट कर रहे हैं वो है इसका पार्ट सेकंड, जिसके अंदर अपने कार्बोहाइड्रेट्स आगे कंटिन्यू रखेंगे। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने बात कर ली थी कार्बोहाइड्रेट की 3 प्रकार और उनके अंदर आने वाले जो एग्जाम्पल है उनके बारे में अपने बात कर ली थी। आज अपने इसमें देखेंगे कि ये जो 3 प्रकार और इनके जो आगे जो एग्जाम्पल हैं उनको अन्य किस नाम से जानते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं मोनोसैकेराइड कि अपने पास जो मोनोसैकेराइड है, और मोनोसैकेराइड का जो फर्स्ट जो एग्जांपल है जिसको अपने बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है इसको अपने अंगूर की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूकोज को बोलते हैं अंगूर की शर्करा, अंगूर की शर्करा। अन्य विशेषता अगर देखें तो ग्लूकोज जो है ये ब्लड के अंदर यानी रक्त में सर्वाधिक मात्रा में यही शर्करा पाई जाती है। अपने ब्लड के अंदर सर्वाधिक मात्रा में ग्लूकोज पाई जाती है। ब्लड में ज्यादा पाए जाने के कारण ग्लूकोज को अपने कोशिका का ईंधन भी बोला जाता है। कोशिका का ईंधन भी बोलते हैं। अब कोशिका का ईंधन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज के कारण ये जो ग्लूकोज है ये ब्लड के साथ साथ पूरे शरीर के अंदर जाती है, और शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को जो एनर्जी चाहिए वो इसी ग्लूकोज के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए ये ग्लूकोज जो है ये कोशिका का ईंधन भी कहलाती है, और अंगूर की शर्करा इसका अन्य नाम है। दूसरी अगर अपने बात करें यहाँ पर तो बात आती है जी फ्रक्टोज की। यहाँ पर बात आती है फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज को अपने यहाँ पर फलों की शर्करा भी बोला जाता है। जिस प्रकार से ग्लूकोज को अंगूरों की शर्करा बोलते हैं उसी प्रकार यहाँ फ्रक्टोज को फलों की शर्करा बोला जाता है। तो फै से फ्रक्टोज और फै से फल, तो फ्रक्टोज को बोलते हैं फलों की शर्करा। सेकंड बात कि प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा है। प्रकृति की सर्वाधिक मीठी शर्करा फ्रक्टोज शर्करा होती है। प्रकृति में जितने भी टाइप की शर्कराएं पाई जाती हैं, शुगर पाई जाती है, उनमें सबसे जो मीठी शर्करा है वो अपने पास यही फ्रक्टोज शर्करा होती है, फ्रक्टोज शर्करा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो है फ्रक्टोज से संबंधित वो ये है कि मधुमक्खी का जो शहद होता है, मधुमक्खी के शहद में सर्वाधिक मात्रा के अंदर यही फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। इसी शर्करा के कारण अपना जो शहद होता है वो इतना मीठा होता है। तो सबसे पहले ग्लूकोज अंगूर की शर्करा, ब्लड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा, और कोशिका का ईंधन कहलाती है, क्योंकि कोशिका को एनर्जी किससे मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है। उसके बाद में देखें फ्रक्टोज, तो फलों की शर्करा, प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा। और नेक्स्ट बात करें तो मधुमक्खी के शहद में, मधुमक्खी के शहद का जो ज्यादा मीठापन जो होता है वो इसी शर्करा के कारण पाया जाता है। तो ये है फ्रक्टोज, फलों की शर्करा। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि प्रकृति का जो सबसे मीठा पदार्थ है वो अपने पास सैकेरिन होता है। प्रकृति का सबसे मीठा जो पदार्थ है वो सैकेरिन है, जबकि प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। फ्रक्टोज मीठी शर्करा, सैकेरिन मीठा पदार्थ। शर्करा और पदार्थ में डिफरेंस होता है। तो ये सैकेरिन जो है ये पदार्थ है, यानी शुगर के जो रोगी होते हैं जिनको शर्करा का सेवन करना
मना होता है, यानी वो शर्करा का सेवन नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं कि अगर उनको मीठा जो भोजन है, अगर उनका मीठा भोजन खाने का या मीठा भोजन करने का मन करे तो वो सेकेरियन से बना हुआ जो भोजन होता है उसका यूज कर सकते हैं वो, क्योंकि शुगर जो होती है वो उनके लिए बैन होती है जी, शुगर यूज नहीं कर सकते। तो मार्केट के अंदर आपने देखा होगा शुगर फ्री आइसक्रीम आती है, शुगर फ्री आइसक्रीम होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो मीठी नहीं है, मीठी होती है लेकिन शुगर नहीं होती। तो वो किससे बनी होती है? सेकेरिन से, ताकि उसमें मीठापन भी आ जाए और शुगर भी न हो, शर्करा भी न हो। तो ये मीठा पदार्थ है और ये मीठी शर्करा है। क्वेश्चन अगर पूछे कि प्रकृति की मीठी शर्करा तो फ्रक्टोज, अगर क्वेश्चन आए कि प्रकृति का मीठा पदार्थ तो शर्करा न होकर सेकेरिन होगा, फ्रक्टोज नहीं होगा उसमें, उसमें कौन सा होगा? सेकेरिन होगा। नेक्स्ट अगर अपने बात करें गैलेक्टोज, तो गैलेक्टोज के लिए अपने सिर्फ वन लाइनर इतनी बात बोल सकते हैं कि गैलेक्टोज जो होती है इसको लकड़ी की शर्करा बोलते हैं। गैलेक्टोज को क्या बोलते हैं? लकड़ी की शर्करा, लकड़ी की शर्करा जी। अब ये था अपने पास मोनोसैकेराइड फर्स्ट पार्ट। अब दूसरा अपने देखते हैं, जो दूसरा है डाइसैकेराइड। दूसरा एग्जांपल इसके अंदर जो आएंगे डाइसैकेराइड के अंदर, उसमें अगर अपने बात करें तो यहाँ पर अपने पास आता है माल्टोज, सुक्रोज और तीसरा जो आता है वो आता है अपने पास लैक्टोज। तो ये तीन अपने पास एग्जांपल आते हैं। सबसे पहले अपने अगर बात करें सुक्रोज की, सुक्रोज को अगर देखें तो सुक्रोज के लिए अपने बोल सकते हैं कि ये होती है गन्ने की शर्करा। सुक्रोज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गन्ने की शर्करा के नाम से जाना जाता है। यानी गन्ने से जिस शुगर का निर्माण होता है वो अपने पास सुक्रोज होती है। सुक्रोज गन्ने से निर्मित होने के कारण इसको अपने व्यापारिक शर्करा भी बोल सकते हैं, व्यापारिक शर्करा, क्योंकि व्यापार के रूप में सर्वाधिक यूज यानी ज्यादा मात्रा में यूज होता है इस शर्करा का, सुक्रोज का, इसलिए इसको नाम दे दिया व्यापारिक शर्करा। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो इसको अपने रसोई घर की शर्करा भी बोलते हैं, रसोई घर की शर्करा। जैसे समझ ही गए होंगे आप, व्यापारिक शर्करा, रसोई घर की शर्करा, गन्ने की शर्करा, यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पर? चीनी की। चीनी जो है सुक्रोज, गन्ने की शर्करा, व्यापारिक शर्करा, रसोई घर की शर्करा। क्योंकि किचन के अंदर ज्यादा यूज होती है चीनी, इसलिए इसको नाम दे दिया अपने पास रसोई घर की शर्करा। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो यहाँ पर सेकंड जो आता है वो अपने पास है माल्टोज। सेकंड है माल्टोज। इसके लिए अपने बात करते हैं कि अनाजों की शर्करा, अनाजों की शर्करा। अपने पास जो अनाज है उन अनाजों के अंदर जो शर्करा पाई जाती है उसका नाम होता है अपने पास माल्टोज। तो माल्टोज को अपने अनाजों की शर्करा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपने पास बात आती है यहाँ पर लैक्टोज। लैक्टोज, लैक्टोज को अपने बोलते हैं दूध की शर्करा। लैक्टोज के लिए आता है दूध की शर्करा। तो दूध के अंदर जो शुगर होती है यानी दूध का जो मीठापन है वो किस कारण होता है? इस लैक्टोज के कारण। तो अब तक अपने तीन प्रकार की शुगर कर ली। सबसे पहले ग्लूकोज, अंगूर की शर्करा, दूसरा फ्रक्टोज, फलों की शर्करा, तीसरी गैलेक्टोज, लकड़ी की शर्करा, माल्टोज, अनाज की शर्करा, सुक्रोज, गन्ने की शर्करा और लैक्टोज, दूध की शर्करा। ये दोनों सेम है लगभग, लेकिन एक हाफ गाय का फर्क है, आधे गाय का ही फर्क है। ये लैक्टोज है और ये गैलेक्टोज है। लैक्टोज और गैलेक्टोज, गैलेक्टोज लकड़ी है, लैक्टोज दूध है।
माल्टोज गेहूं है, सुक्रोज शुगर है, किसकी? गन्ने की शुगर है। तो ये अपने पास तीन उदाहरण जो किसके हैं? डाइसैकेराइड के। अब अगर अपने नेक्स्ट देखें, जो बात आती है अपने पास पॉलीसैकेराइड की, उससे पहले अगर अपने बात करें तो थोड़ा और डीप अगर देखें तो इसमें ये बात अपने बता सकते हैं कि अगर अपने को यहाँ पूछे कि माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज जो है, इनमें आपने देखा होगा पहले अपने बात की थी कि मोनोसैकेराइड की 2 इकाइयां जुड़ी होती है। अब अपने को यहाँ पर पूछ सकता है कि मोनोसैकेराइड की 2 कौन सी इकाइयां जुड़ी होती है, यानी माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज जो है 2 कौन सी इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो अगर अपने माल्टोज में देखें तो माल्टोज में 2 जो इकाइयां जुड़ी होती हैं वो दोनों पाई जाती हैं जी यहाँ पर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी अपने पास जो मोनोसैकेराइड का एक ग्लूकोज है वो जब 2 आपस में जुड़े हों, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो वो अपने पास क्या बनता है? माल्टोज बनता है। यानी माल्टोज में शुगर की 2 इकाइयां जुड़ती है, इसलिए इसको डाइसैकेराइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डाइसैकेराइड बोलते हैं। अगर अपने पास पूछे सुक्रोज की, तो सुक्रोज में अपने पास होता है एक इकाई तो होती है ग्लूकोज की, और दूसरी इकाई जो अपने पास यहाँ होती है वो अपने पास आती है फ्रक्टोज की। वो किसकी आती है? फ्रक्टोज की। अगर अपने को लैक्टोज की इकाई पूछे तो पहली इकाई आती है अपने पास ग्लूकोज की, और सेकंड अगर इकाई अपने को पूछे तो अपने पास आती है गैलेक्टोज की। वो किसकी आती है? गैलेक्टोज की। तो ये 2 इकाइयां हैं, यानी 2 ग्लूकोज माल्टोज बनाएंगी, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज सुक्रोज बनाएंगी, एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज लैक्टोज बनाएंगी। अब ये 2 इकाइयां जो है ये आपस में जुड़कर डाइसैकेराइड बनाती हैं। याद अपने इसी तरीके से रख सकते हैं, माल्टोज में 2 ग्लूकोज है। अब अगर कॉमन इनमें देखें तो देखो ग्लूकोज और ग्लूकोज ये तो तीनों में ही है, यानी एक ग्लूकोज की इकाई तो सभी में पाई जाएगी, लेकिन दूसरी जो इकाई है वो चेंज हो रही है यहाँ पर। अगर आपने एक ग्लूकोज के साथ एक ग्लूकोज ऐड कर दिया तो माल्टोज बन गया, अगर आपने फ्रक्टोज इसमें ऐड कर दिया तो सुक्रोज बन गया। इसमें तो देखो लैक्टोज है और आपने गैलेक्टोज ऐड करना है। शुगर जो है ग्लूकोज तो तीनों में ही है, लैक्टोज में गैलेक्टोज ऐड कर दो, ग्लूकोज है सुक्रोज में फ्रक्टोज ऐड कर दो, और ग्लूकोज को ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? माल्टोज मिल जाएगा। तो ये अपने पास डाइसैकेराइड और कौन सी 2 इकाइयां इनके अंदर पाई जाती है वो अपने पास ये है। अब नेक्स्ट अगर अपने बात करें पॉलीसैकेराइड की, तो पॉलीसैकेराइड के अंदर अपने 3 एग्जांपल जो हैं वो पहले पार्ट के अंदर अपने किए थे कि सबसे पहले जो उसके अंदर एग्जांपल आता है पॉलीसैकेराइड के अंदर, पॉलीसैकेराइड का पहला एग्जांपल कौन सा आएगा जी? यहाँ पर आता है अपने पास सेलुलोज। दूसरा अपने पास जो एग्जांपल आता है वो अपने पास आता है स्टार्च, और तीसरा जो एग्जांपल अपने पास आता है वो अपने पास आता है ग्लाइकोजन। यहाँ अगर अपने देखें तो सेलुलोज जो है ये कहाँ पाया जाता है? पादपों की सेल वॉल के अंदर, पादपों की जो कोशिका भित्ति जो होती है उसके अंदर पाया जाता है अपने पास सेलुलोज। और अपने पाचन के टॉपिक में किया था कि मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता। अगर मनुष्य इस कोशिका भित्ति का सेवन करता है तो उसमें से सभी तत्वों को पाचन वो है कंप्लीट कर सकता है, लेकिन सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता। कारण क्या होता है? मनुष्य के अंदर पाई जाने वाली वर्मीफोरम अपेंडिक्स जो संरचना होती है उसका अवशेषी अंग के रूप में पाया जाना। स्टार्च जो है इसको अपने बोलते हैं कि जो प्लांट जो होते हैं पादपों के अंदर जो संचित भोजन जो होता है, यानी पादपों के अंदर जो भोजन है उसको स्टोर करने का जो माध्यम होता है वो ये स्टार्च होता है। कि प्लांट जो है भोजन को लंबे टाइम तक काम में लेने के लिए स्टार्च के रूप में अपनी कोशिकाओं के अंदर, अपने शरीर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। ये है अपने पास स्टार्च।
तीसरा अपने पास इंपॉर्टेंट आता है ग्लाइकोजन। जिस प्रकार से स्टार्च प्लांट के अंदर संचित भोजन है, उसी प्रकार यहाँ ग्लाइकोजन जो है ये मनुष्य के अंदर, ये मनुष्य में संचित भोजन है। यानी अपने शरीर के अंदर जो भोजन का स्टोरेज जो होता है, जिससे लंबे टाइम तक अपने उस भोजन का यूज करते हैं, वो अपने पास यही ग्लाइकोजन होता है, जो अपने शरीर के अंदर लीवर और अपनी जो मांसपेशियां मसल्स वगैरह जो होती है उनके अंदर ये जो भोजन है ये स्टोर होता है। यानी मांसपेशियों के अंदर और लीवर के अंदर ये अपने स्टोर होता है। तो ये था अपने पास पहला पार्ट जो अपने पास था कार्बोहाइड्रेट। अब हमने देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसके अंदर बात करते हैं वसा की, जिसके अंदर बात करेंगे वसा की यानी फैट की। दूसरा जो वसा का जो पार्ट है उसके अंदर सेम ही होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे कार्बोहाइड्रेट में था। लेकिन यहाँ एक उससे डिफरेंस पाया जाता है, वो ये होता है कि जैसे उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो का क्या था 2:1, क्योंकि कार्बन और ये टोटल 1:1 था। लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इसका अनुपात 2:1 नहीं पाया जाता, बल्कि इसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है। किसके अंदर? फैट के अंदर। ये इंपॉर्टेंट बात है कि वसा के अंदर ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं पाया जाता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अपने पास ये जो वसा है ये कभी भी बहुलक का निर्माण नहीं करती, कभी पॉलीमर का निर्माण नहीं करती। जैसे कार्बोहाइड्रेट ने पॉलीमर बनाए थे मोनो और पॉलीसेकेराइड, उस प्रकार के बहुलक ये वसा अपने नहीं बनाते। ये थी अपने वसा जो बिल्कुल ही छोटा सा पार्ट था। उसके बाद में अगर अपने बात करें तो अपने पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो अपने पास आता है प्रोटीन। प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सभी तत्व पाए जाते हैं। इनके साथ साथ इसके अंदर आयोडीन, आयरन, सल्फर ये भी कुछ मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर प्रोटीन के अंदर प्रोटीन का काम क्या होता है, अपने शरीर का निर्माण करना। यानी प्रोटीन क्या काम करते हैं, शरीर का निर्माण करने का काम अपने करते हैं। अपने शरीर के अंदर जो जल के बाद में दूसरा जो तत्व है वो सर्वाधिक मात्रा के अंदर प्रोटीन ही पाया जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 7 से लेकर 14% तक। सबसे ज्यादा मात्रा में अपने शरीर के अंदर होता है जल, और उसके बाद में सेकंड नंबर इसी प्रोटीन का आता है, क्योंकि शरीर का निर्माण करता है। तो ये है अपने पास तीसरा पार्ट जो आहार है पोषण का, जो है प्रोटीन। अब जो पाचन का टॉपिक किया था उसमें हमने बात कर ली थी कि कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी, वसा 9 किलो कैलोरी और जो प्रोटीन है वो 4 किलो कैलोरी अपने को एनर्जी प्रदान करती है। प्रोटीन निर्माण करता है, वसा और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देते हैं। पहले कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, बाद में वसा जो है उससे एनर्जी मिलती है। विटामिन जो होते हैं वो अपने शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो विटामिन जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक वीडियो विटामिन के ऊपर बनाएंगे, जिसके अंदर अपने विटामिन कौन से विटामिन को किस नाम से जानते हैं और उनके रासायनिक नाम, क्योंकि विटामिन जो है उनमें सर्वाधिक क्वेश्चन रासायनिक नामों पर पूछा जाता है। तो अपने उस वीडियो के अंदर कंप्लीट विटामिन करेंगे और इसके अंदर अपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये कंप्लीट है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।